यस फ्रेंड्स, आज का तो वीडियो अपडेटिंग एंड फोरकास्ट फॉर मंडे में अभी बता देता हूँ। और ये दोस्तों एजुकेशनल चैनल है, इसमें हर तरह की एजुकेशन आपको दी जा सकती है। तो एजुकेशन ही होती है, चाहे वो शेयर मार्केट के बारे में हो, चाहे आपको केयरफुल करने के बारे में हो, कॉशियस करने के बारे में हो। तो शेयर बाज़ार में तो मैं डिस्क्लेमर देता ही हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है उसे पढ़ के आप वीडियो देखते ही हैं और संभलते भी हैं। दोस्तों क्या हुआ, 26 तारीख को 5:06 में मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ। छुट्टी का दिन था और मैं आराम से सो के उठा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने 26 तारीख को कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और दोस्तों उस सज्जन ने बिजली के बिल के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया, रात को 9:30 बजे आपकी लाइट कट जाएगी। जबकि मेरे यहाँ दोस्तों इन्वर्टर लगा है, कट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो कट जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही मैसेज दोस्तों 22 जुलाई को भी मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था कि आपकी लाइट कट जाएगी, 9:30 बजे आप बिल भर दीजिए। तो वो मैंने अपने टेनेंट को फॉरवर्ड कर दिया, तब नीचे टेनेंट रहता था। तो दोस्तों अब उसने बिल कैसे भरा, क्या हुआ उसके साथ, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन 26 तारीख को बुधवार को 5:06 पे उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि आपके 10 रुपये कम हैं। बिल तो आपने भर दिया, क्योंकि बिल मैंने पेस्ट कर दिया व्हाट्सएप पे। मैंने कि भाई बिल तो मैंने पे कर दिया। तो दोस्तों जब 10 रुपया मैं भरने लगा तो उसने मेरे साथ में अपना एक लिंक प्रेस करने के लिए कहा और मेरी आंखें खुल गई। दोस्तों इसी बीच उसने मेरे पेटीएम अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से कुछ पैसा चोरी करने का कोशिश किया और एक अटेम्प्ट उसने किया। जैसे ही एक अटेम्प्ट किया, पेटीएम, आप सब लोग पेटीएम में अकाउंट रखें तो बढ़िया रहेगा। पेटीएम से दोस्तों रेड अलर्ट हुआ मुझे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इमीडिएटली जब मैंने उसको हड़काया दोस्तों, तो मुझे बैंक से फ़ोन आया कि आपका मैंने एटीएम एंड ये ब्लॉक कर दिया है, तो आपका यूपीआई भी मैंने बंद कर दिया है। आप मेहरबानी करके इस अकाउंट को अब हैंडल ना करें। तो दोस्तों साइबर क्राइम से बचें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसकी कंप्लेंट मैंने कस्टमर केयर एसबीआई को भी करी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही मौके पे ये काम करते हैं जब छुट्टियां होती हैं और बैंक एम्प्लॉय छुट्टी पे होते हैं या बैंक बंद होते हैं। तो गुजरात में आईआरएस ओएनजीसी चांदखेड़ा ब्रांच में एसबीआई में जो मेरा अकाउंट है दोस्तों, कोई एसबीआई वाला सुन भी रहा होगा इस वीडियो को, तो वहाँ साल मुबारक, साल वाला दिन था। और उसके बाद भी सबको पता है कि साल मुबारक और दिवाली में 2-3-4 दिन छुट्टी सभी रखते हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैंने वहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन तो किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है स्टाफ कम हो या फ़ोन काम ना कर रहे हो या कोई बात हो। कस्टमर केयर के माध्यम से मैंने 3 कंप्लेंट लॉन्च की, 3 बार अटैम्प्ट हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास मैसेज SMS से आ गया कि योर कंप्लेंट विल बी रिजॉल्व्ड विद इन 10 डेज। तो इससे पता लगा कि वो ब्रांच को कन्वे जरूर करेंगे। फिर भी दोस्तों मैंने कल भी विद इन 24 घंटे, जो मुझे बैंक वाले ने तुरंत ब्लॉक करके एटीएम नंबर दिया था 1930, मैंने बहुत जल्दी विद इन 2 मिनट्स उस नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने एक मुझे बड़ा नंबर दिया और मैंने नेशनल साइबर क्राइम में भी उसकी कंप्लेंट कर दी। एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझे मिल गया। अभी मैं कल, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ 9:30 से 3:30 तक जुड़ा रहता हूँ, और अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो टेलीफोन पीछे पीछे आते हैं, बहुत आते हैं। तो
मुझे अटपटा लगते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है शेयर बाज़ार में। तो जो मैं एडवाइस देता हूँ तो उसमें आप लोग भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान रहूँगा। तो मैं आज नहीं गया, मैं कल यहाँ पुलिस साइबर क्राइम ऑफिस जाके, क्योंकि मैं भी पुलिस का ही आदमी हूँ दोस्तों, एक ज़माने में मैं भी पुलिस में ही था उत्तराखंड देहरादून में। तो मैं कल जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूँगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे कॉल्स पुलिस को हैंडओवर में कर दूंगा, क्योंकि शांति से कोई बैठ जाएगा तो साइबर क्राइम बढ़ता जाएगा दोस्तों। जिस तरह से, और मैंने सुना है कि ये बिजली के बिल के माध्यम से या किसी की हॉस्पिटल के माध्यम से, किसी के मरीज की अफरा तफरी के माध्यम से और किसी की ब्याह शादी के माध्यम से ये फ़ायदा उठाते हैं और ये लोग आपसे अननेसेसरी लिंक प्रेस कराते हैं और वहीं पे ये साइबर क्राइम घटना घटित होती है। तो दोस्तों आप सभी इससे सचेत रहें। और मैंने सुना कोई फिल्मी स्टार के भी साथ अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ। मैंने ये भी सुना कि मेरे नियर बाई लोगों में भी ऐसा कुछ हुआ, बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है। और काफ़ी तरह से, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स एंड सभी को चेताया है, समझाया है, तो आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से दूर दूर तक मैं चेताना चाहता हूं कि कोई भी साइबर क्राइम के चक्कर में ना आए और किसी को भी कोई भी किस्म का लिंक या कोई भी किस्म का डाउनलोड किसी के कहने पे बिल्कुल ना करे और अपने पर्टिकुलर्स तो किसी को बताने ही नहीं है, इवन अपने बच्चों को भी नहीं बताने हैं। दोस्तों ये मेरा सबसे पहला सजेशन आज इस मीडियम के माध्यम से 7 मिनट का ये रहा। अभी दोस्तों बड़ा मज़ा आया आज बाज़ार में। शेयर्स मैंने कल तो रिलायंस दिया था, कल भी उसने प्रॉफिट दिया। जो मेंबर्स फंस गए थे आज उनको बम्पर प्रॉफिट दिया। शेयर मैंने REC दिया था दोस्तों, जो फंस गए थे, और आज उसने सबको बम्पर। जो दोस्तों जो मैं शेयर देता हूँ ना, उसमें लोग निकलते हैं हंसते खेलते और कमाते हुए। कंटेनर कॉरपोरेशन तो पता नहीं कहाँ चला गया दोस्तों। ऐसे ही मैंने बहुत स्टॉक्स दिए, खैर कोई बात नहीं है। आज कल मैंने कॉल खरीदवाई थी दोस्तों, जाते जाते सबको कॉल ले जाइए। अब आप कहेंगे कल आपने खरीदवाई थी, आज आप बता रहे हैं। अरे भाई आज मैंने पुट खरीद आज मैंने मंडे की एक लोट, ओनली एक लोट, आइदर इन बैंक और इन निफ्टी पुट ले जाइए। गुरु जी मेरे पास तो पहले से ही कॉल है, तुम कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए कॉल को भी, क्योंकि दोस्तों मंडे को भी दोनों तरफ बाजार चलेगा। बाजार का झुकाव डाउन साइड में ज़्यादा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। आज कॉल वालों को खुलते ही बाजार मैंने निकलवा दिया। ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही ट्यूसडे को हुआ, ऐसा ही थर्सडे को हुआ और ऐसा ही आज हुआ। ऊपर खुलता है नीचे बंद होता है, ऊपर खुलता है नीचे बंद होता है। ये बिल्कुल एक रागनी बना दी है शेयर बाजार ने। और आज शेयर बाजार दोस्तों ऊपर में खुला था, सबको पता है, और निफ्टी 50 17,723 723 तक टच किया। तो जो पुट लेके बैठे थे दोस्तों वो भी निकल गए, और जिन्होंने वहाँ से कॉल पकड़ ली वो भी ऊपर निकल गए। एक मुकाम दोस्तों ऐसा आया 17,733 पे है कि भाई 17,740 पे बहुत देर तक रहा कि आप एक लोट कॉल का ले लो, एक लोट पुट का ले लो। दोस्तों दोनों में फ़ायदा हुआ रजनीश को 2,000 रुपये का। मैंने कि भाई तुम कॉल में निकल गए, अरे सर मैं पुट में भी निकल गया। तो दोस्तों बड़ी खुशी होती है जब किसी को 2 पैसे का फ़ायदा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है दोस्तों। 70 शेयर थे मेरे पास रिलायंस के, जो मैंने दोस्तों ट्यूसडे को लिए थे 2,445 रुपये में। और दोस्तों मैं कल इतना बिजी था कि निकल नहीं पाया, बेचने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं निकला दोस्तों 2,528 रुपये में। मेरे दोस्तों अगर सब्र करोगे, पेशेंस करोगे तो प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ऐसे स्टॉक ही देता हूँ जिनमें आप ट्रैप भी हो गए ना
तो भी निकल जाओगे। बजाज फाइनेंस में तो लोग कई बार फंस गए, कई बार निकल गए, क्योंकि वो तो 50, 60, 70 रुपये के मार्जिन से ऊपर ही खुलता है। 50, 60, 70 रुपये के मार्जिन से खुलता ही ऊपर है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में अगर आप फंस जाते हैं तो निकलना भी बहुत आसान है। ऐसे स्टॉक माड़े, मरियल, बेकार ग्रुप एंड पेनी स्टॉक नहीं देने हैं, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी बोले, कितना भी कहे। तो दोस्तों ये मेरी एक फितरत है कि मैं अच्छे ब्लू चिप स्टॉक ही दूंगा, जिसमें आप अगर फंस भी जाएं तो आराम से सब्र के साथ निकल भी सकते हैं। मैंने साइबर क्राइम की बात आपको बता दी। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक बहुत ऊपर खुले दोस्तों। 530 मैंने बताया था, इसके ऊपर अगर संभल जाए तो ऊपर चलेगा, लेकिन नहीं, वो नीचे ही चला गया। उधर 811 बताया था दोस्तों निफ्टी 50, वो भी नहीं संभल पाया दोस्तों। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके रिलायंस की एक्टिविटी देख के 17,840 का लेवल दिया दोस्तों। 17,838.9 से वापस घूम गया 2 बार। निफ्टी 50 2 बार वापस घूम गया दोस्तों। फिर मैंने हाथ पैर छोड़ दिए कि अब ये डॉ जोन्स फ्यूचर एंड नैस्डैक फ्यूचर जो 70-80 पॉइंट डाउन है और 114 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर डाउन है, इन्हीं की राह पे नीचे की तरफ को बाजार चलेगा दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही चला। देखो भाई, जब नीचे चलता है तो उसका कोई नीचे का लेवल तो होता नहीं। अगर फ्यूचर्स गिर जाएं 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो फिर मैं लेवल भी दे सकता हूँ। मैंने दिए हैं। पिछली बार मैंने एक एक दिन में 3-3 बार नीचे के लेवल दिए दोस्तों। 300 पॉइंट गिरा फ्यूचर कि भाई 50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर 400 पॉइंट गिरा और 50 जाएगा, 500 दिखाने लगा तो मैंने और 50 जाएगा। तो दोस्तों संभल के और किसी आधार पर लेवल दिए जाते हैं, वो मैंने पहले दिए। और आज मैंने लिख दिया कि भाई देखो ये डॉ जोन्स फ्यूचर और नैस्डैक नीचे जा रहा है, तो ये इनके साथ अब चलेगा, नीचे की तरफ ही चलेगा अभी, और वो चला। तो दोस्तों हर तरह से स्टॉक को ऑप्शन में दिया। ओएनजीसी पहली बार मैंने व्हाट्सएप पे लिख के ऑप्शन लिखा ओएनजीसी का कि 10 नवंबर को रिजल्ट है, इंटरिम डिविडेंड भी आएगा, ओएनजीसी का शेयर है, करोड़ भी बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, डिविडेंड भी अच्छा देता है, सस्ते रेट पे मिल रहा है, आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 24 नवंबर का। दोस्तों आज ही वो 3-4 रुपये बढ़ गया। कल तो 2 रुपये बढ़ा था, 2 रुपये में 1-2 मेंबर सेटिस्फाई नहीं हुए, तो भाई आज 3-4 रुपये बढ़ गया, हो जाओ सेटिस्फाई। दोस्तों अगर ऑप्शन में लेते हैं तो बहुत शेयर्स होते हैं, कई गुना फायदा होता है, तो अब निकल सकते हो। ऐसा ही दोस्तों और दूसरे शेयर्स में भी कॉल ऑप्शंस में लिया है। वैसे तो मैं बाजार में न्यूट्रल था, मैं अभी भी न्यूट्रल हूँ, और मैं दोस्तों मंडे को भी न्यूट्रल ही रहूँगा। निफ्टी 50 17,838.9 ऊपर टच करके 2 बार 17,723 से रिवर्स हुआ ड्यू टू मारुति के रिजल्ट आए दोस्तों। 545 पे बंद हुआ, 9,545, यानी 450 पॉइंट अप अपने रिजल्ट आने के पहले लेवल से 450 पॉइंट अप। रिलायंस तो सुबह से बीन बजा ही रहा था, वो तो मार्केट को अकेला लेके चल ही रहा था ऊपर की तरफ। मारुति के रिजल्ट्स ने आग में घी का काम किया, इसलिए 17,790 पे शायद बंद हुआ है निफ्टी 50। और दोस्तों बैंक निफ्टी भी 41,000 के नीचे ही बंद हुआ है, 40,968 पे शायद बंद हुआ है, जो 40,846 तक चला गया था। तो दोस्तों इट वाज द मैटर ऑफ चांस। अगर रिजल्ट नहीं आते मारुति के तो और नीचे जाता, खराब आते तो और ज़्यादा नीचे जाता। तो दोस्तों इसको मारुति ने बाजार को, रिलायंस के माध्यम से मारुति ने बाजार को आग में घी का काम किया है, इसलिए ये ऊपर बंद हुआ। और मुझे लगता है मंडे को, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स माइनस थे दोस्तों लगभग 100 पॉइंट, एंड नैस्डैक फ्यूचर भी बंद होते होते 110-120 पॉइंट के माइनस थे, लेकिन कोई ट्रेड नहीं बन रहा था दोस्तों।
कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। इसलिए कॉल के लिए तो मैंने बिल्कुल मना ही कर दिया भाई, जिस भाई के पास पुट है वो कैरी कर लो, 2 दिन की छुट्टी है, दुनिया में कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो तो पुट वाले तो फिर भी सेफ हो जाते हैं, कॉल वाले सेफ नहीं रह पाते। कॉल वालों के साथ में इतना बड़ा कॉल दोस्तों मैंने कल कैरी करवाया था, उस दिन मैंने पहले भी कैरी करवाया, मंडे को ट्यूसडे का, फ्राइडे को मंडे का कैरी करवाया, मंडे को ट्यूसडे का कैरी करवाया। तो दोस्तों ऐसे मुकाम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप कॉल कैरी करें और निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अप में खुलें, क्योंकि देखिए सिंगापुर निफ्टी के तो आज मैंने बखड़े उधेड़ दिए, उसको तो मैं विश्वास कभी करूंगा ही नहीं, आप भी दोस्तों मत करिएगा। 17,963 दिखा रहा है और 17,600 पे खुल रहा है हमारा निफ्टी 50, और उसी के पीछे पीछे वो भी चल दिया गीदड़ी की तरह सिंगापुर निफ्टी भी, कि मैं भी अब गीदड़ हूँ। अरे कल तो तू शेर बन रहा था, आज तुम मेरा निफ्टी 50 खुलते ही उसके पीछे पीछे गीदड़ी की तरह आ गया। तो दोस्तों ये सिंगापुर निफ्टी तो मेरा विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। डो फ्यूचर्स में कभी कभी विश्वास कर लेता हूँ जब ज़्यादा बहुत गिरता है या ज़्यादा कुछ बढ़ता है, कुछ ना कुछ फटाका फटने वाला है। लेकिन इन बिटवीन दोस्तों होता है 100, 150, 100, 150, तो ये भी विश्वसनीय नहीं है। नंबर 3 FII की बाइंग। अरे भाई कहीं बल्क बाइंग हो रही है, कहीं बल्क सेल हो रही है, कहाँ किसकी कौन सी बाइंग हो रही है। 17,000 के ऑप्शन में आपने क्या खरीद लिया, क्या तीर मार दिए, वो दोस्तों हमें कुछ उससे लेना देना नहीं, ना हमें उसका कुछ पता। सिर्फ ये है कि भाई कुछ एक्टिविटीज़ FII कर रहे हैं कंट्री में और हम न्यूट्रल बन चुके हैं अब। तो मंडे में दोस्तों मैंने बता दिया बैंक निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी 50 में क्या हुआ, और मंडे में दोस्तों जो मेरे लेवल्स हैं ना निफ्टी 50 के, आपको सीधे बता देता हूँ 840, 17,840 तो अब मेरा पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा 17,925 और तीसरा 17,996, क्योंकि मंडे का दिन है इसलिए 96 वाला भी 996 वाला भी लगा देता हूँ। एंड दोस्तों सपोर्ट बता देता हूँ मैं 17,723 और 17,636 और 17,576, ये मेरी दोस्तों 3 सपोर्ट हैं। आपको भी पता है 723 आज का लो है और 636 कल का लो है, और दोस्तों 576 परसों का लो है। ओके, ये मेरे सपोर्ट हैं। अब आता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों ज़्यादा मुझे वीक लग रहा है अब, क्योंकि ज़्यादा चढ़ चुका था, बहुत रफ्तार से भागा था ऊपर। तो 41,000 जो मैं रेजिस्टेंस देना जा रहा हूँ, 530 मेरा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा दोस्तों 41,990, बस। इससे ऊपर मैंने जो ऊपर कहा था ना 42,000, उसको मैं भूल गया। नीचे आ जाइए, नीचे में जो सपोर्ट है ना दोस्तों 40,840 जो आज का लो था, और दूसरा है दोस्तों 40,000 राउंड फिगर में, और तीसरा है दोस्तों 39,852। ये मेरे 3 सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी में। कॉल ऑप्शंस में तो आपको पता ही है दोस्तों, 2 नवंबर को फेड के ब्याज दर अगर 75 बेसिस पॉइंट से कम बढ़े गए, 60 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएं या 50 बढ़ जाएं तो मार्केट में हरियाली आ जाएगी। 75 बेसिस पॉइंट बढ़ गए तो मार्केट एज सच रहेगा, और 75 से ज़्यादा बढ़ गए तो रुआसा आ जाएगा, रोना आ जाएगा मार्केट को, जो बहुत कम चांस है, क्योंकि कनाडा में 70 की जगह 85 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। और आपको पता है कि कनाडा में घूम चुका हूँ, मैंने देखा है कंट्री कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या वहाँ का हाव भाव है। तो दोस्तों US में भी मुझे लगता है 75 से कम बेसिस पॉइंट का आपकी बार बढ़ने का चांस है, और मार्केट में कुछ हरियाली के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, मेंबरशिप बढ़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आपके मैं जवाब देता हुआ भी अच्छा लगूंगा। आपके टेलीफोन भी सुनता हूँ, आपके कोई भी यूट्यूबर से टेलीफोन शायद ही सुनता हो। भाई मैंने बुरा भला तो कहते यूट्यूबर सुने हैं कि ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा यूट्यूबर कभी कोई नहीं सुना कि वे मुझे सब्सक्राइब ना करें या मुझे लाइक ना करें।
लाइक करो, नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मैं दोस्तों लाइक करोगे तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लाइक नहीं करोगे तो भी मैं अपनी सलाह देता रहूँगा। और अब तो मैं मंडे ऑनवर्ड बीच में भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा बाजार के, ताकि सभी मेरी विचारों से आगाह हो जाएं, सभी मेरे वीडियो से, मेरी बातचीत से समझ जाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि बचाना आप लोगों को मेरा पहला उद्देश्य है। ना आपको गलत कॉल खरीदवाने दूंगा, ना पुट खरीदवाने दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।